Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss corporate governance models. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस थियरीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एजेंसी थियरी, स्टूवर्डशिप थियरी और स्टेक होल्डर थियरी को डिस्कस किया था। और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इसके कंसेप्ट को 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप you've understood all these topics and we are ready to move ahead. So let's get started with corporate governance models. तो अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स को हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे देख पाएँ कि कौन सी डिफरेंट कंपनीज ऐसी हैं जो डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स को अडॉप्ट करती हैं कंट्री के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे हम कंट्री के बेसिस पे ही इन डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे, जो कि इन कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं वो उस मॉडल को अडॉप्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट कंट्री के बेसिस पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी कंपनीज़ हैं वो कंट्री के बेसिस पे यहाँ पे कितने डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स को अडॉप्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स हैं। फर्स्ट है यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज़ मॉडल और इंडियन मॉडल। तो अब पहले हम यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो अब एंग्लो सैक्सन मॉडल जो है वो यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थी वो अडॉप्ट करती थी, जिसमें यहाँ पे अमेरिका आता है, यूके आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और इंडिया भी आता है। तो अभी हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि अब जब यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल में हम ये इंक्लूड कर ही रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में भी यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल जो है वो यूज़ होता है, तो फिर हम यहाँ पे डिफरेंटली इंडियन मॉडल को क्यों स्टडी कर रहे हैं। सो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेटर। तो जब हम यहाँ पे इंडियन मॉडल को स्टडी करेंगे तब हम यहाँ पे ये भी समझ जाएंगे कि हम एंग्लो सैक्सन मॉडल में हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया और उसके बाद हम डिफरेंटली इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे थे कि यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल जो है वो सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जो है वो अडॉप्ट होता है। अमेरिका हो सकता है, उसमें यूके हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है और इंडिया हो सकता है। तो अब यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल को अमेरिकन मॉडल भी बोल सकते हैं। तो यही यहाँ पर एंग्लो सैक्सन मॉडल का दूसरा नाम है कि हम यहाँ पे इसको अमेरिकन मॉडल भी बोल सकते हैं। अब क्या फीचर्स होंगे इस मॉडल के, क्यों ये मॉडल जो है वो डिफरेंट है और इन्हीं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में यहाँ पर ये मॉडल जो है वो अडॉप्ट करती हैं कंपनीज़, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फीचर्स देखते हैं कि क्या फीचर्स होंगे इस मॉडल के अंदर, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल के। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फीचर है कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड और डिफाइंड स्टॉक मार्केट है। तो अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट यहाँ पे वेल डिफाइंड है इन सारी ही कंट्रीज़ में। तो इससे क्या इफ़ेक्ट होगा कंपनीज़ के ऊपर। तो अब जब यहाँ पे वेल डिफाइंड स्टॉक मार्केट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होगी, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे कंपनी को फंड रेज करने में ईज़ होगा। यहाँ पे जो ओनरशिप है वो डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर्स के पास होगी, और इससे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है वो वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे रेगुलेटेड है स्टॉक मार्केट, तो इसीलिए यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो इजीली बाय एंड सेल हो सकते हैं उस स्टॉक मार्केट के अंदर, और इसीलिए कंपनीज़ को जो है वो ईज़ होता है फंड रेज करने में या फिर कोई भी कंपनी को फॉर्म करने में। और अब क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड स्टॉक मार्केट है तो यहाँ पर एजेंसी प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस थियरीज़ के अंदर कि यहाँ पे मैनेजर्स और जो ओनर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वैसे ही यहाँ पर जब रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट होगी तो हम यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं US, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे वेल डिफाइंड स्टॉक मार्केट के होने की वजह से यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो इजीली इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं कंपनी के लिए, और यहाँ पे जो ओनरशिप होगी वो डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर्स के पास होगी, और इसीलिए यहाँ पर इस मार्केट को रेगुलेट किया जाएगा
और ये मार्केट जो है वो डेवलप्ड होगी, रेगुलेटेड होगी, और जो भी एजेंसी प्रॉब्लम या कोई भी ग्रीवेंसेस जो हैं अगर वो अराइज होते हैं तो उसको भी यहाँ पे रिड्रेस किया जा सकता है। तो यही फीचर है यहाँ पर एंग्लो सैक्सन मॉडल का। तो नेक्स्ट फीचर है अब यहाँ पर ओनरशिप का, जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि अब यहाँ पे क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास यहाँ पर ओनरशिप है, तो अब यहाँ पे डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डिस्पर्स्ड हो सकते हैं, न्यूमरस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप जो है वो स्कैटर्ड होती है, डिस्पर्स्ड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास जो ओनरशिप है कंपनी का वो है, उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर हो सकते हैं उस कंपनी के, और न्यूमरस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिनके पास कुछ हो सकता है 10 शेयर्स हों उस कंपनी के। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो ओनरशिप है कंपनीज़ का वो यहाँ पे डिस्पर्स्ड होता है, स्कैटर्ड होता है डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास। अब यहाँ पे एक सिंगल पर्सन जो है वो ओनर नहीं होता इन कंपनीज़ के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर एंग्लो सैक्सन मॉडल के यही फीचर्स हैं कि यहाँ पर क्योंकि वेल डेवलप्ड स्टॉक मार्केट है और यहाँ पे जो शेयर्स हैं उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, रेगुलेटेड मार्केट है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर जो ओनरशिप है वो स्कैटर्ड होती है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास वहाँ पे ओनरशिप होता है उस कंपनी का, चाहे उनके पास वो मिनिमल नंबर ऑफ शेयर्स हों पर फिर भी वो वहाँ पे ओनर्स होते हैं उस कंपनी के अंदर। और अब यहाँ पे क्योंकि ओनरशिप इतनी स्कैटर्ड है तो इसीलिए यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो अब अगर यहाँ पे न्यूमरस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कुछ ओनरशिप है उस कंपनी के अंदर, उन सभी को हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो यहाँ पे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स का मिनिमल पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट के डिसीजंस के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दियर नंबर्स। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब जब शेयर होल्डर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ पे शेयर होल्डर्स का कोई राइट ही नहीं है उस कंपनी के ऊपर। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो हैं वो फिर भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंपनी को अगर मैनेजर्स जो हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी लीगल रूल्स हैं, एक लीगल सिस्टम है जिसमें यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग करना जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो इसीलिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो हैं वो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनका फिर भी मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कि क्योंकि अब शेयर होल्डर्स जो हैं जो कि अल्टीमेटली ओनर्स हैं उस कंपनी के, वो यहाँ पर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजर्स जो होंगे वो अब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे, जो हमने एजेंसी थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता, शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास यहाँ पर राइट होता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को, उनके पास ये लीगल राइट है। और जो भी यहाँ पर मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पर मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किए होंगे उनके साथ, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे शेयर होल्डर्स के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्हीं का पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यहाँ पे मैनेजमेंट को जो फुल डिस्क्लोजर है ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो करना पड़ता है, और इसी से यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंट्रोल कर पाते हैं मैनेजमेंट के बिहेवियर को। तो अब यहाँ पे थर्ड फीचर है यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उसके कुछ पार्ट्स नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ कंट्रीज के अंदर टू काइंड्स ऑफ मतलब डुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हो सकता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक हो सकता है सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो अब यहाँ पर जो एंग्लो सैक्सन मॉडल है, इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनमें यहाँ पर यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। बाकी जो दूसरे मॉडल्स हैं उनमें यहाँ पर सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है, जिसको हम डुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होगा यहाँ पर। और अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अल्टीमेटली कौन चूज करता है, शेयर होल्डर्स। और वो कैसे करेंगे, अब न्यूमरस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वहां पर, अब वो क्या करते हैं यहाँ पर, डिपेंडिंग ऑन द शेयर होल्डिंग्स और रादर पेड अप शेयर कैपिटल होल्डिंग के बेसिस पर उनको यहाँ पे कुछ वोटिंग राइट्स मिलते हैं। लेट्स से जो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल होल्डिंग्स हैं अगर किसी एक शेयर होल्डर की, अगर वो ज़्यादा है तो यहाँ पे उसको जो वोटिंग राइट है वो मिल पाएगा और वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने में अपना वोट जो है वो कास्ट कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल होल्डिंग्स यहाँ पर शेयर होल्डर्स को कुछ वोटिंग राइट्स मिलते हैं और फिर उनको यहाँ पर वोट कास्ट करने का राइट मिलता है टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसीलिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए यहाँ पर वोटिंग करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड है वो फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, एक नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। और ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर मैनेजर्स नहीं हैं। तो आपको याद होगा ये हमने एजेंसी थ्योरी में और स्टुअर्डशिप थ्योरी में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पे एजेंसी थ्योरी के अंदर ये अजम्पशन होता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें, सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको प्रेफर ना करें बल्कि कंपनी के इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एजेंसी थ्योरी में हमने देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना कंपलसरी होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे कंपनी के सक्सेस के लिए। लेकिन इसका ऑपोजिट हमने स्टुअर्डशिप थ्योरी के अंदर देखा था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना इनइफेक्टिव होता है। वहाँ पर वो डायरेक्टर्स जो होंगे वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना चाहिए, तभी वो वहाँ पे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। क्योंकि जो मैनेजर्स हैं उनको अपनी रेपुटेशन के लिए भी कंसर्न होना होता है, वो यहाँ पर सेल्फिश नहीं होते, उनको वहाँ पे कंपनी की ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं वो। तो इसीलिए यहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ही हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करना चाहिए, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा कंपनी के सक्सेस के लिए। तो वही है यहाँ पर कि यहाँ पे यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 2 काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे और जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी मैनेजर्स नहीं होंगे। वैसे ही यहाँ पर जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी कंपनी के अंदर मैनेजर्स होते हैं और उनको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इसी से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो बनता है और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब यहाँ पे 4th फीचर है ट्रेड यूनियंस। अब ट्रेड यूनियन का मतलब यहाँ पर है कि अब अगर ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उन्हें अपने एम्प्लॉयर से कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे। अब एम्प्लॉयर और
एम्प्लॉय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस के अंदर, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो कंसेप्ट है ट्रेड यूनियन का हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के अंदर। तो अब ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कोई ग्रीवेंसेस हो सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से या कंपनी से, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जिसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं। और फिर ये जो ट्रेड यूनियन होगी वो यहाँ पर एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करती है या डिस्कशन करते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अंदर न्यूमरस एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो वो सारे ही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयर से नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये फिजिबल नहीं होगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो न्यूमरस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से एक एक एम्प्लॉय से उनके जो ग्रीवेंसेज हैं उसको जाकर रिजॉल्व करे। तो इसीलिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं, ताकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बाद में उस एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करेंगे या डिस्कशन करेंगे किसी भी ग्रीवेंसेस के ऊपर। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी ज़्यादा नंबर होता है, तो वो सारे ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा नंबर में होते हैं, और इसीलिए वो सारे ही यहाँ पर एम्प्लॉयर से जाकर बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं, जिसको यहाँ पर ट्रेड यूनियंस बोलते हैं। तो अब ये यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ तक ही लिमिटेड नहीं है कि यहाँ पे अगर एम्प्लॉय को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो ट्रेड यूनियन को कांटेक्ट करके यहाँ पे एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर को कोई इशू होता है किसी भी एम्प्लॉय से या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ से, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की भी ट्रेड यूनियन हो सकती है, जो कि बाद में नेगोशिएट करेगी एम्प्लॉयज़ से, जो भी उनकी ट्रेड यूनियन होंगी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे। तो यही कंसेप्ट होता है यहाँ पर ट्रेड यूनियन का, जिसमें यहाँ पर जो भी लेबर राइट्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो राइट्स हैं उनका कोई वायलेशन ना हो, उनको यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनका। तो इसीलिए यहाँ पर ये ट्रेड यूनियन का जो कंसेप्ट है वो अराइज हुआ था। तो अब यहाँ पे जो एंग्लो सैक्सन मॉडल है उसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड यूनियंस का। तो अब यहाँ पे जो एंग्लो सैक्सन मॉडल है उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर लो ही होता है। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस होगा ट्रेड यूनियंस का, मतलब ये जो पूरा कंसेप्ट है वो यहाँ पर उतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो अब इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका उतना पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता। तो अब जब इतना पार्टिसिपेट नहीं करने देते एम्प्लॉय को इन कंट्रीज़ के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस है वो लो है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ को कोई ग्रीवेंसेस होंगे तो वो कभी रिजॉल्व होते ही नहीं हैं, बस जो इन्फ्लुएंस है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में लो है। यहाँ पे रिजोल्यूशन तो एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस का होता है, पर उतना इन्फ्लुएंस जो है वो ट्रेड यूनियंस का नहीं है। कोई दूसरे वेज हो सकते हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवा सकते हैं, पर जो ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस है एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर जो कंट्रीज़ हैं जो इस मॉडल को अडॉप्ट करती हैं वो यहाँ पे उतना इन्फ्लुएंस ट्रेड यूनियंस का नहीं रखते, क्योंकि वो यहाँ पे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो कंसिडर नहीं करते, वो यहाँ पे बहुत लो लेवल पर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस है वो लो है। तो जो अब एंग्लो सैक्सन मॉडल है उसके सारे ही फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस मॉडल को हम यहाँ पे एक फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए कंसर्न्ड हैं। देन यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे मैनेजर्स। तो यही यहाँ पर हम देख सकते हैं एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स आते हैं पहले, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन मैनेजर्स। तो आई होप आप यहाँ पे एंग्लो सैक्सन मॉडल या फिर अमेरिकन मॉडल को समझ गए होंगे, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रोमिनेंट है और यहाँ पर वेल डिफाइंड स्टॉक मार्केट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे डिफरेंट शेयर्स को सेल करती हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है और यहाँ पर जो ओनरशिप है वो डिस्पर्स्ड होती है, स्कैटर्ड होती है।
और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे यूनिटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम अडॉप्ट होता है और यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस का जो इन्फ्लुएंस है वो लो होता है। और यहाँ पे हमने इस फिगर के थ्रू देखा कि पहले यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन मैनेजर्स। So with this we are done with Anglo-Saxon model. So in the next video we will discuss German model. So see you in the next video. Thank you.